हेलो 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 हेलो। तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी का फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका समय आ गया है 2023 के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो जो 2023 का जो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको हम बताने में यहाँ पर अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी। साथ ही साथ आप जो भी वीडियो के साथ जुड़ेंगे, चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करके चैनल को तुरंत बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कक्षा 10 साइंस की बात करेंगे और 2023 मॉडल पेपर की बात करेंगे। ठीक है, 95% आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हाई लेवल स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको कहाँ जाना है, हाई लेवल स्टडी सर्च करना है और ठीक है आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। जो श्याम श्वेत होती है कौन से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है उसमें। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4 या CaCO3। यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, AgCl। क्या हो जाएगा, AgCl आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो धामन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3, Na2CO3 × 10H2O या CaOCl2 या NaOH। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश अभिक्रिया होती है। जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है वह कहाँ होती है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है, तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में या हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ पर, हरित लवक के ग्रेना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह क्या होती है। ठीक है, शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। किसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। आखिरकार क्यों हम इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जब किसी अभिक्रिया में, मान लीजिए जब कोई हमारी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ, ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी अभिक्रिया, जब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का सहयोग होगा, ठीक है, या हाइड्रोजन का त्याग होगा। ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, इसको भी आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, आहार नाल में, ठीक है, तो आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर
ठीक है, क्या होता है, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर में पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित कर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से लिख लेनी है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और इतनी ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। ठीक है, मनुष्य की आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य की आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वस्थ आँख के लिए इनका मान लिखिए। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या हो जाएगा, आँख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु, आँख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आँख बिना समंजन क्षमता के लगातार स्पष्ट देख सकती है, आँख का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, और देखिए स्वस्थ आंख के लिए क्या होता है, यहाँ दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए दूर बिंदु के लिए ध्यान दीजिएगा, वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए एक चीज और है, यहाँ पे सामान्य आंख के लिए जो यहाँ अनंत पर होता है, जो दूरतम बिंदु होता है सामान्य आंख के लिए कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, चलिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग आपको बताना है। ठीक, चलिए इसको आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, किसको, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ क्या बनता है, पेरिस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बनाने की विधि की बात करेंगे तो 2CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे आप क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, इसको 120 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लस 3H2O बनेगा। क्या बनेगा, 3H2O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। गुणधर्म की बात करेंगे तो गुणधर्म क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। ठीक है, जब इसको हम तेज गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, जिससे आप क्या कहते हैं, इसको तेज गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, 2CaSO4 प्लस H2O बनेगा। ठीक, और देखिए सेकंड नंबर क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर, इसका गुणधर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। क्या होता है, शीघ्रता से क्या होता है, जिप्सम में बदलकर क्या होता है, जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O। ठीक है, 8H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे आप क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, ये आपका जिप्सम हो जाएगा। उपयोग की बात करेंगे तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में क्या प्लास्टर करने में किया जाता है, सांचे और मॉडल बनाने में किया जाता है, मूर्तियां व खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसका कुछ एक और क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर 10 वोल्ट आपको ये दे रखा है, 1 ओम का ये दे रखा है प्रतिरोध, और यहाँ पर 2 आपको पैरेलल में लगा दिए हैं 2 प्रतिरोध यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको हमारे हिसाब से करंट आपको निकालनी होगी। ठीक है, चलिए
सबसे पहली बात देखिए, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद परिपथ की धारा निकालना है, ठीक है। 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे, हाफ प्लस हाफ, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 2/2 बराबर 1 ओम, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 ओम। यहाँ पे देखिए 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, कितने में, श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 + 3 यानी कि 5 ओम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। धारा की बात करेंगे, V बराबर कितना दिया था, 10 वोल्ट दे रखा था, और यहाँ पर R कितना है, 5 ओम है, तो I का मान निकालना है, तो I = V/R होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, I = 10/5 यानी कि 2 एम्पियर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए R बराबर 3 ओम दे रखा है, I बराबर 2 एम्पियर, यहाँ पे V का मान निकालना है, तो V = IR से V बराबर 2 × 3 यानी कि 6 वोल्ट आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए, ठीक है। तो रुधिर का परिवहन, ध्यान दीजिएगा, रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखना आपको। तो रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है, रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उन्हें रुधिर वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, धमनियां, शिरा और कोशिका। तो ये जो धमनियां होती है, देखिए धमनी क्या करती है कि ये रुधिर को, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये रुधिर से क्या करती है, रुधिर को हृदय से, जो हृदय आपका होता है जहाँ पंप होता है, वहाँ से क्या होती है, विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। और देखिए जो शिराएं होती हैं, ये विभिन्न अंगों से रुधिर का क्या करते हैं, वापस हृदय में ले जाती हैं। धमनिया से क्या होता है कि रुधिर को हृदय में, यानी कि जो रुधिर होता है हृदय से अंगों में पहुंचाता है, लेकिन जो शिराएं होती हैं वो क्या होती हैं, सारे अंगों से ब्लड को कलेक्ट करके पुनः हृदय में भेजना उनका कार्य होता है। कोशिकाएं क्या होती है, धमनियां अंगों से पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित होती हैं, बाद में शाखा प्रतिशाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बना लेती हैं। इन महीन शाखाओं को कोशिकाएं कहते हैं। इनकी भित्ति केवल एक कोशिका मोटी एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं तथा एक अधिक अधिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जा सकता है। उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। अभिकारक और उत्पाद, यानी जो देखिए आप तीर देख रहे हैं ना, तीर के इस साइड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको उत्पाद में आएंगी, और सॉरी स्टूडेंट्स, आपको अभिकारक में आएंगी, और जितनी चीज़ें इस तरफ आप देखेंगे वो उत्पाद में आएंगी। अगर एक से अधिक आपका अभिकारक होते हैं तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, एक से अधिक उत्पाद होते हैं तो यहाँ भी प्लस आपको लगा देना होता है, ठीक। तो यही आपकी दिशा निर्देश होती है, तीर लगा करके आपको यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में वसा पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो वसा हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में, गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिसके एंजाइम इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होते हैं। पित्तरस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम इनसे क्रिया कर सके। अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया शुक्रांत्र में होती है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़कर मजा होगा, आपको वीडियो समझकर मजा आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।